बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं इदारिया न्यूज़। नाजरीन, आज हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म के हवाले से बात करेंगे कि किसका नाम वज़ीर आज़म के लिए पीटीआई की हुकूमत ने दिया है और क्यों ये ज़रूरी हुआ है कि पीटीआई ने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम दिया है। और इस हवाले से चंद रोज़ कबल हमारे एक सीनियर सहाफ़ी तारिक अली विर्क ने अपनी एक ख़बर में इंकशाफ किया था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म का कौन सा नाम है। किन नामों में से उन्होंने 2-3 नाम तजवीज़ किए थे, 2-3 नाम दिए थे, जिसमें से एक नाम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का भी था कि इन लोगों में से जो है वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। इसके अलावा मार्केट में या ओवरऑल जो सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों में चीज़ें चल रही थी, वो तनवीर इलियास का नाम चल रहा था, बैरिस्टर सुल्तान का नाम चल रहा था, उनका जिक्र ज़्यादा किया जा रहा था कि वो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार थे। लेकिन इन दोनों को छोड़ के अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम सामने आना, पीटीआई की हुकूमत की तरफ से अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम दिया जाना, इसके पीछे क्या राज है, इस हवाले से हम बात करेंगे तारिक अली विर्क साहब से। तारिक अली विर्क साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक अली विर्क साहब। वालेकुम सलाम जी। विर्क साहब, ये बताइएगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा, इस पे आपने प्रोग्राम किया और आपने चंद नाम दिए, जिनमें से एक नाम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का भी था। क्या वजह है कि बहुत से अच्छे नाम बैरिस्टर सुल्तान महमूद, तनवीर इलियास, जिन्होंने बड़ी अपने आप को मनवाने की कोशिश भी की और बड़ी मजबूत कैंपेन भी चलाई कि उनको ड्रॉप करके अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम दिया गया है। इस हवाले से आप बताइएगा नाजरीन को कि ये क्या वजह हो सकती है। बहुत शुक्रिया बागट साहब। बागट साहब, बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख है कि जब भी कोई इलेक्शन आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के देख लें या आज़ाद कश्मीर के देख लें, इनमें जब भी कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं तो जो पाकिस्तान की हुकूमत होती है जिस पार्टी की, वही पार्टी अक्सरियत हासिल करती है। इस तरह पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल की। चूँकि उनकी अक्सरियत थी, उन्होंने अपना वज़ीर आज़म का ऐलान करना था। उस हवाले से मेन जो 2 नाम सामने आ रहे थे वो था अपना सरदार तनवीर इलियास का नाम था और बैरिस्टर सुल्तान महमूद का नाम था। चूँकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो थे, उन्होंने पीटीआई के लिए काम किया, बहुत सारे लोग उनकी वजह से पीटीआई में शामिल हुए और वो पीटीआई के वहाँ पे सदर भी हैं और उन्होंने अपनी, चूँकि सदर थे, अपनी कोशिश की और उनकी कोशिश की वजह से पीटीआई ने अक्सरियत हासिल की। लेकिन उनके साथ दूसरा नाम जो था वो सरदार तनवीर इलियास का था और सरदार तनवीर इलियास ने अपनी मेहनत की। चूँकि वो एक सरमायादार आदमी है और सरमायादार आदमी जो है वो अपना पैसा खर्च करता है और पैसा उसने खर्च किया, उसने अपना हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, मादी वसाइल जितने थे उसने इस्तेमाल किए। असर रसूख के साथ साथ जो वहाँ के चीफ ऑर्गेनाइजर थे पीटीआई के, सैफुल्लाह अपना नियाज़ी साहब जो हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, उनके साथ रब्ता किया और अमूर कश्मीर के जो वज़ीर हैं अली अमीन गंडापुर, उनके साथ उन्होंने अपने रवाबत बेहतर की और पीटीआई के जो कोर लोग थे जो आज़ाद कश्मीर के मामलात को देख रहे थे, उनके साथ उन्होंने अपना तल्लक अच्छा किया ताकि वो वहाँ के वज़ीर आज़म बन सके। चूँकि उन्होंने सीट तो हासिल की कर ली और अपनी कोशिश की कि वो वज़ीर आज़म बने, लेकिन मैंने ये कहा था कि इमरान खान नियाज़ी जो है वो उसका एक तरीक़ाकार है। वो पंजाब में आप देख ले, उन्होंने उस्मान बज़दार को सिलेक्ट किया और वो किसी की सोच में भी नहीं था कि वो उस्मान बज़दार को वज़ीर आला बनाएंगे। उसके लिए बड़े बड़े नाम थे जो सोच रहे थे कि हमें वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, लेकिन इमरान खान ने उनको वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाया। अब चूँकि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बातें चल रही थी तो ये 2 जो मेन लोग थे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास, उनको उन्होंने नहीं बनाया इस वजह से कि वो उनकी एक पॉलिसी है कि वो पैसे वाले बंदे को वज़ीर आज़म इसलिए मुंतखब उन्होंने नहीं किया कि वो उनके अपने मुफादत करते हुए आपसे ये जो आपने जिक्र किया कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की बड़ी मेहनत है, उसने पीटीआई को इंतहाई अच्छे तरीके से आज़ाद कश्मीर में मजबूत, ना सिर्फ मजबूत किया बल्कि उसकी पोजीशन बनाने में भी अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। क्या वजह हो सकती है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया? अगर उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, उनके मुंतखब करदा जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं उनको वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया गया, तो इसका क्या हुकूमत को नुकसान हो सकता है, पीटीआई को क्या इसका नुकसान हो सकता है? क्योंकि वो भी बड़े पुरुम्मीद थे कि उनको वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया जाएगा, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने उनको नामज़द नहीं किया। इसी तरह मैं साथ टेल कर दूँ तनवीर इलियास साहब का। तनवीर इलियास साहब को भी
वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कहा था, जो उनकी ज़बानी चीज़ें हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कहा था कि मुझे आप आज़ाद कश्मीर की सियासत में आए, आपको हम कोई अहम ओहदा देना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे टैलेंटेड बंदे हैं, आप बहुत मेहनत कर सकते हैं और बहुत कश्मीर को आगे लेके जा सकते हैं, कश्मीर के मसाइल को आप अच्छी तरह से उजागर कर सकते हैं, क्योंकि आप कश्मीर के मामले को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो यही वजह थी वो सियासत में आए। तो विर्क साहब ये बताइएगा, इन दोनों का वज़ीर आज़म न बनना, वज़ीर आज़म के लिए पीटीआई का नामजद न करना, इससे पीटीआई हुकूमत को या पीटीआई को क्या नुकसान हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं, दो बड़े नाम हैं, एक सरमायादार है और दूसरा बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं, उनका बहुत असर रसूख है। बहुत सारे लोग उनके जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, जो उनके कहने पे अगर वो चाहेंगे तो वो जिस तरफ चाहें वो उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन चूंकि इमरान खान का एक अपना तरीकाकार है, उनकी सिलेक्शन का अपना तरीकाकार है, उनका म्यार का चेक करने का एक अपना तरीकाकार है, उन्होंने अपने तरीकाकार से ही बंदे को सिलेक्ट किया। वो इसलिए कि वो जो चाहते हैं कि अगर मैं कोई काम कहूं तो वो बंदा मेरी मर्जी के मुताबिक, हमारी पॉलिसी के मुताबिक, पीटीआई की पॉलिसी के मुताबिक काम करे। इस वजह से चूंकि ये जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है, वो भी उनका ज़ाती असर रसूख होने की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा सरदार तनवीर इलियास, चूँकि वो तो उसने तो पैसा खर्च किया, पैसा खर्च करने के बाद वो चाहता था कि वज़ीर आज़म बने, लेकिन चूँकि ये मार्केट में बड़ी बातें चल रही थी कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान को एक दूसरी ATM मशीन मिल गई है, लेकिन उन्होंने इनको बिल्कुल जो है नज़रअंदाज करते हुए अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को सिलेक्ट किया। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जो नाम दिए थे उनमें ख्वाजा फ़रूक का था, अज़हर सादिक का था, अंसर अब्दाली, देवान चुगताई और अनवारुल्लाह का नाम शामिल था। और इनमें से जो है वो नाम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का सामने आ गया है, उनको पीटीआई ने जो है वो वज़ीर आज़म के लिए नामज़द कर दिया है। अब देखते हैं कि ये अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो है वो किस तरह से पीटीआई को लेकर चलता है, लेकिन ये है मेरे ख्याल के मुताबिक कि पीटीआई को वहाँ मसाइल का सामना करना पड़ेगा, चूँकि ये दो बड़े नाम जिनको नज़रअंदाज किया गया है। और ये जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है वो एक बहुत मजबूत आदमी है और उनके साथ लोग भी हैं, उनका वोट बैंक भी है, और वो अपने वोट बैंक की वजह से मसाइल बना सकते हैं सरदार ये अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के लिए। विर्क साहब, आपने ठीक कहा कि सरदार अब्दुल क़य्यूम, सरदार बैरिस्टर सुल्तान महमूद, ये एक बड़े नाम हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने इन सारे सरदार अब्दुल क़य्यूम लोगों को सबको पीछे छोड़ा और अपना एक नाम बनाया और कहा कि, और बल्कि कहा नहीं बल्कि साबित किया कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। वो पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, आप जानते हैं। आपने कहा कि इससे पीटीआई को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। क्या ये नुकसान वज़ीर आज़म की तब्दीली तक भी हो सकता है कि दोबारा अपने नामजद करदा LA-18 से जो अब्दुल क़य्यूम मुंतखब हुए हैं उनको क्या ये डी-सीट करने के लिए भी किया जा सकता है, या कोई और नाम दे के उसको मज़ीद आगे लाया जा सके? इब्तदाई तौर पे तो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम आया है, लेकिन इससे यकीनन जो है हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो अवाम है कश्मीर की, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हामी हैं, वो यकीनन नाखुश होंगे कि उनको उम्मीद थी कि सरदार बैरिस्टर सुल्तान महमूद को नामज़द किया जाएगा, लेकिन उनको नहीं किया गया। जिस तरह आपने कहा कि ये सिर्फ ये भी वजह हो सकती है कि सरदार बैरिस्टर सुल्तान महमूद अपने मफाद के लिए हुकूमत को इस्तेमाल कर सकते थे। जिस तरह आपने कहा कि सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, वो ATM की सूरत इख्तियार उन्होंने रखी, वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इस सीट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से पीटीआई की हुकूमत ने, खुसूसन इमरान खान ने, जिनका विजन है कि वह इस तरह के लोगों को हमने नहीं लाना जिससे हमें ये ख़तरा हो कि ये हमारी वजह से कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं रियासत को, तो उन्होंने वो उसको लेके आए। आप ये बताइएगा कि क्या इसमें बाद में ऐसी सूरत हाल कोई पैदा हो सकती है जिससे अब्दुल क़य्यूम को हटाना पड़ जाए? ये कितने मजबूत हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, बाज़ दफ़ा होता ये है कि पार्टी पॉलिसी को भी देखना होता है, पार्टी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। इसमें कोई फैसला शक नहीं है कि ये जो फैसला किया गया है ये आज़ाद कश्मीर की आवाम की उमंगों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कश्मीर की आवाम बिल्कुल ये नहीं सोच रही थी कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा।
मेन लोग जो थे वो दो ही थे जो नाम सामने थे, वो सरदार तनवीर इलियास का था और ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद का था। चूंकि इन दोनों नामों को नजरअंदाज कर दिया गया और इसके बाद ये अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम सामने आया है, और इस नाम की वजह से चूंकि पार्टी के तरीकाकार होता है, पार्टी पॉलिसी होती है, और पार्टी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए सरदार तनवीर इलियास भी खामोश हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, और बैरिस्टर सुल्तान भी खामोश हो जाएगा। वो इसमें कोई शक नहीं है कि ये फैसला उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन चूंकि कुछ मामला ऐसे होते हैं, जैसे आप पंजाब में देख लें कि पंजाब में अलीम खान का नाम बहुत चल रहा था कि वो वज़ीर आज़म बनेगा, इसमें शाह महमूद कुरैशी भी चाहते थे कि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, और भी काफ़ी लोग थे जो चाहते थे कि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, लेकिन उस्मान बुज़दार का नाम आ गया। उसके बाद चूंकि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक अमल करना पड़ता है और पार्टी पॉलिसी की मामलात को देखना पड़ता है, उस पर अमल करते हुए लोग खामोश हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, और अब बैरिस्टर सुल्तान जो काम पहले कर सकता था जिस तरह से, अब वो उस तरह से काम नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि मे भी उनको कोई और बड़ा ओहदा दिया जाए, लेकिन वो जो काम बतौर वजीर आजम कर सकते थे, पार्टी की बेहतरी के लिए कर सकते थे, अब वो नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो जरूर इसमें जरूर फर्क बनेगा, जरूर हालात खराब होंगे, जरूर जो कश्मीर की अवाम है उनके दिल में बुग़्ज़ भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन शायद इस वजह से खामोश हो जाएं कि क्योंकि एक तो पार्टी पॉलिसी है, जिस तरह आपने कहा कि पार्टी की पॉलिसी होती है उसके मुताबिक भी बंदे को चलना पड़ता है। और इसके अलावा आज एक बड़ी अहम और बात मैं करने जा रहा हूँ, मैं तारक विर्क साहब से पूछूंगा कि ज़रा ये कह रहे हैं कि कोई अहम की कहानी है, कोई रूहानी शख्सियत की कहानी है, ये जो नाम तजवीज़ किया गया इसके पीछे एक रूहानी शख्सियत ने ऐन की कहानी ज़ाहिर की है कि ऐन के नाम का बंदा होना चाहिए, और 18, 13 और 18 का फिगर दिया गया है कि इन फिगर में से कोई फिगर भी साथ उसके लगता हो। तो तारक विर्क साहब ये हमें मुख्तसरन सा बताइएगा कि ये ऐन की कहानी क्या है। ये ऐन जो ऐन की बात कर रहे हैं ना, इसमें ये है, देखें हमारे सदर आरफ अलवी जो हैं वो भी ऐन से उनका नाम शुरू होता है, इसके अलावा इमरान खान साहब हैं उनका नाम भी एन से शुरू होता है, इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब उनका नाम भी एन से शुरू होता है। अब चूँकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को मुंतखब करना था तो उनका नाम भी जो है अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के नाम से शुरू हो रहा है, और 18 की कहानी ये है कि वाले 18 से मुंतखब हुए हैं। इसमें जो रूहानी शख्सियत है उसकी क्या कहानी है, किस रूहानी मुशावरत में इमरान खान जो है वो रूहानी शख्सियत मुशावरत करते हैं, और इसमें कौन सी हो सकती है? रूहानी शख्सियत से आपका मतलब ये हो सकता है कि वो उनकी जो अहलियाँ हैं वो उनसे मुशावरत कर सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, करनी भी चाहिए। अगर वो रूहानी शख्सियत है, वो इस तरह के मामलात को जानती है तो मुशावरत करने में कोई अर्ज नहीं। नाज़रीन, आपने आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म की नामज़दगी के हवाले से जो पीटीआई की हुकूमत ने की है उस हवाले से हमने, क्योंकि इससे पहले भी प्रोग्राम किया था तो उसमें हमने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का जिक्र किया था, तो पीटीआई की हुकूमत ने चूँकि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द कर दिया है, तो इस पर ये हमने आज तफसील थोड़ी सी ज़ाहिर की है कि इसके बाद क्या हो सकता है, ये क्या होने जा रहा है। तो आइंदा की सूरत हाल कश्मीर के हवाले से भी हमारे दोस्त और हम उस पर नज़र रखे हुए हैं कि आइंदा क्या हो सकता है, या आइंदा पॉलिसी जो है पार्टी की वो कैसे होगी या कैसे इसको चलेगी। तो नाज़रीन, इदारिया न्यूज़ देखते रहिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।